हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोलन मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, आपको सेम हाईवे मूवी वाली वाइब आएगी। उतना ही डर, उतना ही वॉयलेंस और उतना ही थ्रिल फील होगा। बस एक चेंज है, हाईवे में बस एक बॉयज़ का ग्रुप अटैक करा था, पर यहाँ तो पूरी दुनिया ही इन लोगों को मारने को पीछे पड़ने वाली है। छिपने की जगह ही नहीं है। ऐसे में ये लेडी अपनी ही 5 मंथ की बच्ची को कैसे ढूंढ पाएगी जब इसी पर अपनी बच्ची को चोरी करने का इल्ज़ाम लग जाएगा। मूवी बहुत अच्छी है, आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में गौतम एक रेलवे स्टेशन के बाहर अपने भाई के आने का वेट करा था। इनके घर पर कोई फंक्शन है तो दोनों भाइयों को जल्दी घर पहुंचना था, पर अंदर जब जुम्पा सो रही थी तो एक चोर इसकी बेटी को उठाकर ले गया। बस तभी रमन स्टेशन पर आया था। रमन उस चोर से टकराया, बट इसको नहीं पता था कि वो बच्ची चोरी करके जा रही है, तो रमन कुछ नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद जब जुम्पा की आंख खुली, ये पूरे स्टेशन पर अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है, चिल्लाने लगती है। जुम्पा को रमन के हाथ में बच्ची की कैप दिखी तो इसको रमन ही चोर लगता है। तभी यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी रमन पर चढ़ने लगते हैं। इसके पास बच्ची की कैप कैसे आई? कोई भी रमन की बात सुनने को रेडी नहीं था। तब गौतम अपने भाई के लिए स्टैंड लेता है और सभी को बताया कि अगर रमन चोर होता तो यहाँ क्यों खड़ा रहता, ये तो अभी अभी यहाँ आया है। फिर एक चाय बेचने वाले ने भी कंफर्म किया कि रमन अभी आया था और इसके पास कोई भी नहीं था। अब जाके भीड़ ने रमन को छोड़ा, पर अभी भी दोनों भाइयों को यहीं रुकना होगा जब तक पुलिस आकर इनकी स्टेटमेंट नहीं ले लेती। अब तो जुम्पा के पास अपनी बच्ची को ढूंढने की कोई भी होप नहीं बची थी। ये वॉशरूम में जोर जोर से रोने लगती है और अपनी कंडीशन के बारे में अपनी फैमिली को बताई। जुम्पा खुद को ख़त्म कर लेगी अगर बच्ची नहीं मिली तो। जुम्पा की ये सारी बातें रमन सुन लेता है। इसको जुम्पा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर जुम्पा को समझ आया कि इसके रोने से कुछ नहीं होगा, पुलिस बच्ची को नहीं ढूंढेगी, इसे ही खुद अपनी बच्ची को ढूंढने को अभी कुछ करना होगा। जितना लेट करेगी बच्ची उतना डेंजर में होगी। अभी जुम्पा बाहर जाकर उस चाय वाले से चोर के बारे में पूछने लगती है। चाय वाला तो जागा हुआ था तो उसने तो चोर को जरूर देखा होगा, बट बंदा जुम्पा पर चिल्लाने लगता है कि ये कोई पियोन नहीं है जो इसके बच्चे पर नजर रखता, इसने कोई चोर नहीं देखा। फिर रमन जुम्पा को बताया कि ये उस चोर से टकराया था, अगर इसको शक होता कि वो चोर है तो ये तभी उसे पकड़ लेता। रमन उस चोर के कपड़े और फेस के बारे में बताने लगता है। रमन जुम्पा की हेल्प करना चाहता है, पर गौतम इस प्रॉब्लम से बस बाहर निकलने का सोच रहा है, इसे जल्दी घर जाना है। गौतम किसी और की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहता। ये रमन को भी बार बार जुम्पा की प्रॉब्लम में टांग देने से रोक रहा था। इनकी बातें सुनकर वो चाय वाला बंदा डर गया था, उसको कुछ तो पता था। फिर जुम्पा ने इसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इधर पुलिस आ गई और रमन की स्टेटमेंट ली। रमन की फ्लाइट मिस हो गई थी इसलिए ट्रेन से आया था। कल को रमन और गौतम की माँ की शादी है तो दोनों भाइयों का वहाँ होना जरूरी है, इसलिए गौतम जल्दी करने लगता है। बट पुलिस तो अब भी दोनों भाइयों पर ही शक कर रही थी और स्ट्रिक्टली क्वेश्चन कर रही थी जैसे यही दोनों चोर हो। पुलिस और रमन के बीच बहस भी हो जाती है। तभी जुम्पा उस चाय वाले को मारते हुए आई। चाय वाला भाग रहा था। जुम्पा ने इसे किसी से बच्ची चोरी होने के बारे में बातें करते हुए सुना था और चाय वाला बोल रहा है कि ये तो नॉर्मली अपने फ्रेंड से इस बारे में बात कर रहा था, पर जुम्पा को अभी भी इसी पर शक है। तब रमन सजेस्ट करता है कि बॉय की लास्ट कॉल पर अगेन कॉल करके देख लेते हैं, सच पता चल जाएगा। तब चाय वाला सच बताया, ये उस चोर के साथ मिला हुआ है, इसे हेल्प करने के 5000 मिलते हैं। फिर पुलिस ने और मारा तो सुरीली उस चोर से मिलने वाली जगह का नेम बता दिया। अभी पुलिस के पास क्लू था, बट ये लोग मॉर्निंग में वहां जाकर बच्ची को ढूंढने का सोचने लगते हैं। तब तक तो सुरीली वहां से निकल जाएगी, इन्हें जल्दी वहां जाना चाहिए, पर वो जगह हॉन्टेड है और इन पुलिस वालों को अपना काम करना ही नहीं था, तो बस मॉर्निंग का बहाना कर रहे थे। तब रमन जुम्पा की हेल्प करने को पुलिस वालों से भिड़ गया और इनको अभी उस जगह चलने को बोलता है, वरना इनकी कंप्लेन करने की धमकी देने लगता है। तो पुलिस वालों को गुस्सा आया और अब रमन को और क्वेश्चन करने के बहाने अपने साथ ले गए। रमन को इसके घर जाने ही नहीं दिया। गौतम इस सब से बहुत गुस्सा हो जाता है। कल को इनकी माँ की शादी है, आज रात घर पर पार्टी थी, गेस्ट आए हुए हैं, एटलीस्ट एक बेटे को तो घर पर होना चाहिए था, बट अब दोनों को पुलिस के साथ जाना होगा। बच्ची मिलेगी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग फोर्स करके कितना ही इन्वेस्टिगेट करा लेंगे, बट अब तक रमन का आधार कार्ड उन पुलिस वालों ने ले लिया था। रमन बस उस प्लेस पर चेक करने तक ही हेल्प करना चाहता है, उसके बाद ये लोग अपने घर चले जाएंगे।
अभी जुम्पा को भी पुलिस इन्हीं की गाड़ी में बैठा देती है और ये लोग पुलिस वालों की बाइक को फॉलो करने लगते हैं। रमन और गौतम गाड़ी में भी पूरा टाइम लड़ ही रहे थे। रमन जुम्पा से बच्ची के बारे में बात करने का ट्राई करता तो गौतम म्यूजिक वॉल्यूम हाई कर देता। इसको बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गौतम ने तो मान लिया था कि बच्ची अब नहीं मिलेगी। तब जुम्पा बताई कि बच्ची बस 5 मंथ्स की है। ये बच्ची के साथ मनाली काम के लिए जा रही थी। गांव में कॉन्ट्रैक्टर ने इसके हस्बैंड को झूठे केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से जेल में ही जुम्पा के हस्बैंड की डेथ हो गई। इसलिए ये गांव से भाग कर आई है। इसकी फैमिली से कोई हेल्प करने नहीं आने वाला। तभी जुम्पा को इसके गांव से कॉल आई। इनके घर पुलिस जुम्पा को ढूंढते हुए आई थी। जुम्पा के भाई ने इसकी ट्रेन और फोटो सब दे दिया है। जुम्पा गांव से कुछ कांड करके भागी है। इसकी हेल्प करने के चक्कर में ये दोनों बॉयज फंसने वाले हैं। फिर गौतम को नींद आने लगी थी तो रमन आगे गाड़ी चलाने लगता है। रमन चाहता तो गौतम से पैसे लेकर नेक्स्ट फ्लाइट से आ सकता था, बट रमन को गौतम से पैसे लेने ही नहीं पसंद। अभी रास्ते में इन लोगों को कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया। रेलवे स्टेशन पर जब जुम्पा ने रमन पर बेबी चोरी करने का ब्लेम डाला था, तब कुछ लोगों ने वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हो गई। तो अभी यहाँ पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और दोनों भाइयों को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। जुम्पा अपनी ही प्रॉब्लम से डरी हुई है। ये पुलिस के आगे कुछ नहीं बोली। तब पुलिस वालों की बाइक रिटर्न आई और इन लोगों को छुड़ाया, वरना अभी दोनों भाई आधी रात को रोड पर कान पकड़कर बैठे हुए होते। फिर ये सुरीली की लोकेशन पर आकर ढूंढने लगते हैं। रमन भी अंदर गया था पर गौतम बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा रहा। अंदर सुरीली तो थी बट बच्ची नहीं। सुरीली एक पुलिस वाले पर अटैक करके बाहर भागने लगती है। बाहर गौतम खड़ा हुआ था। सुरीली गौतम को भी मारकर भाग रही थी। तब गौतम सुरीली को रोकने को एक लकड़ी फेंक कर मारा। कोइंसिडेंटली तभी सुरीली जिस जगह खड़ी हुई थी वो प्लाई टूट जाती है और सुरीली की नीचे गिरने की वजह से डेथ हो गई। गौतम ने सुरीली का मर्डर कर दिया। अब ये यहाँ से घर नहीं जेल जाएगा, वो भी पता नहीं कितने सालों के लिए। गौतम बहुत डर जाता है। इस एरिया में ये 6 मंथ्स में 6th बच्चा चोरी होने का केस आया है और अब तक पुलिस एक भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। तो यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। गौतम ने गलती से उसी चोर को मार दिया और जुम्पा को तो बच्ची के बारे में सुरीली ही बता सकती थी, वो भी नहीं रही। अंदर पता चला कि सुरीली के साथ एक नशेड़ी आदमी भी था, वही बच्ची को ले गया है। जुम्पा को उस आदमी का एक नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड मिला। ये इस कार्ड के बारे में पुलिस को नहीं बताई क्योंकि इसको तो अभी पुलिस से दूर ही रहना था। पुलिस वाला अपने सीनियर को पूरी डिटेल्स बताने में बिजी था। तभी इसको जुम्पा के बारे में पता चला कि जुम्पा मुंबई से अपने क्लाइंट का बच्चा चोरी करके आई है। वो बच्ची जो स्टेशन से चोरी हुई वो जुम्पा की है ही नहीं। अभी इससे पहले कि पुलिस वाला जुम्पा को पकड़ता, वो नशा मुक्ति केंद्र वाला कार्ड लेकर भाग गई। अभी एक पुलिस वाला दोनों भाइयों पर नजर रखता है और दूसरा स्टेशन चला गया। तब रमन गौतम को इस सब से बचाने को पुलिस वाले को पैसे ऑफर करता है। गौतम ने सेल्फ डिफेंस में मारा है और मारा भी नहीं है, वो तो गलती से प्लाई टूट गई और सुरीली नीचे गिर गई। तो यहाँ से पुलिस वाला इन दोनों को पैसे लेकर जाने दिया। रमन तब भी जुम्पा की ही साइड ले रहा था कि कोई इसको फंसा रहा है, जुम्पा चोर नहीं है। तब गौतम को पता चला कि जुम्पा को रमन ने इसी की गाड़ी में छिपाया हुआ है। गौतम अब तो जुम्पा को 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। ये जाने को बोल देता है। जुम्पा की हेल्प करने को बस पैसे दे सकता है और कुछ नहीं। तब रमन अपने भाई से फाइट किया क्योंकि गौतम हमेशा पैसों को इमोशन से ऊपर रखता है। जब रमन की वाइफ की डेथ हुई थी तब भी गौतम सहारा देने की बजाय इसे प्रैक्टिकल होने को बोला और मूव ऑन करने को। रमन इतना तो प्रैक्टिकल कभी नहीं होगा और गौतम से भी एक्सपेक्ट करता है कि ये पैसों से सोचना बंद करे। अभी गौतम का माइंड चेंज हो जाता है और ये रमन और जुम्पा की हेल्प करने को मान गया। अभी ये नशा मुक्ति केंद्र ढूंढने लगते हैं। जीपीएस के अकॉर्डिंग सेंटर बस 15 मिनट दूर है। अभी मॉर्निंग हो चुकी थी तो आसपास के लोगों से सेंटर के बारे में पूछने को रुके, पर अब तक गौतम की गाड़ी की नंबर प्लेट और वो स्टेशन वाली वीडियो सब वायरल हो चुका था। पुलिस जुम्पा को भी बच्चा चोरी करने के लिए ढूंढ रही है तो लोगों ने इनकी गाड़ी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी इनकी बात सुनने को रेडी नहीं था। अभी तो बस स्टेशन वाले वे 2 पुलिस वाले ही इन्हें इनोसेंट प्रूव कर सकते थे और वो दोनों यहाँ है नहीं। तो तीनों बहुत मुश्किल से गाड़ी के अंदर बैठकर भागे।
भीड़ इनकी गाड़ी को तोड़ने और इन्हें रोकने को पीछे लग जाती है। सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई थी। इन्हें इसी एरिया में बच्ची के किडनैपर वाले उस सेंटर को ढूंढना है और यहीं पर लोग इनका मर्डर करने को इनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में जुम्पा के बैग में बहुत सारे पैसे दिखे और मुंबई का जुम्पा और इसकी बेटी का फोटो भी। जुम्पा तो बोली थी कि ये कभी मुंबई नहीं गई। इतनी मुसीबत में फंसने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग खुद अपने साथ बच्चा चोर को लेकर घूम रहे हैं। लोगों की भीड़ बाइक पर इनको फॉलो कर रही है, गाड़ी के मिरर तोड़ रही है और कैसे भी बस इन लोगों को मारना चाहती है। तब रमन ने अपनी हेल्प के लिए पुलिस वालों को कॉल कर दिया, बट वो लोग अभी बहुत दूर हैं। तभी जुम्पा के भाई का कॉल आता है। अभी ये कॉल रमन ने उठाई। वो आदमी जुम्पा को बच्ची के बारे में पूछ रहा था कि ये किसकी बच्ची लेकर भागी है। अब तो पूरा डाउट क्लियर हो गया था कि जुम्पा ही चोर है। तभी भीड़ में से किसी ने रमन को शूट कर दिया। रमन को गोली लग चुकी है। भीड़ इनके पीछे सभी को जान से मारने को पड़ी हुई है और गाड़ी में बच्ची चोर जो अपनी ही बच्ची को ढूंढ रही है। जुम्पा नाइट से रमन को बस यूज कर रही है। तब जुम्पा ने अपने स्टमक पर सिजेरियन स्टिचेस दिखाए। वो 5 मंथ की बच्ची जुम्पा की ही है, इसे फंसाया जा रहा है। अभी गौतम गाड़ी को भीड़ से दूर ले आया, पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही यहाँ पर नेटवर्क है। रमन को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए? तभी 3-4 लड़के इनकी रुकी हुई गाड़ी के पास आ गए और गौतम को बाहर निकालकर पीटना स्टार्ट कर दिया। तब जुम्पा अपनी और सभी की जान बचाने को उन बॉयज से फाइट करने लगती है। फिर गौतम भी सेल्फ डिफेंस में उन बॉयज को पीट कर वहां से भागा, पर अगेन इन लोगों के पीछे भीड़ आ गई। भीड़ ने आगे से रोड भी ब्लॉक कर ली, तो गाड़ी को गांव के अंदर ले जाना पड़ा। पर आगे रास्ता छोटा था तो इन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। कोई भी इनकी बात नहीं सुनने वाला था। इनको पकड़ते ही भीड़ पागलों के जैसे मारने लगेगी, तो इनके पास बस छुप जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तीनों एक पुराने से खंडर में छिप जाते हैं। यहीं पर जुम्पा को उस नशा मुक्ति केंद्र का पोस्टर दिखा, मतलब ये सही जगह आए थे, वो सेंटर आसपास ही है। जुम्पा दोनों भाइयों को यहीं छोड़कर खुद बाहर चली गई, ये जानते हुए भी कि बाहर भीड़ इसे जान से मार देगी। इतना रिस्क तो बस माँ ही ले सकती थी। जुम्पा जाने से पहले इन्हें किसी दया मैडम का नंबर दे गई, बस उसी को जुम्पा और इसकी बेटी के बारे में पता है। यहाँ छिपे हुए बहुत देर हो गई थी। रमन बेहोश होने लगा था, इसको जल्दी मेडिकल हेल्प चाहिए। अब तो गौतम को हेल्प लाने बाहर जाना ही पड़ेगा। पर जैसे ही गौतम बाहर आया, इसको भीड़ ने पकड़ लिया और कुत्तों के जैसे मारना स्टार्ट कर दिया। गौतम को भीड़ इतने बुरे तरीके से मार रही थी कि अब गौतम को पेन फील होना भी बंद हो गया था। ये बस एक बॉडी के जैसे भीड़ के बीच में पड़ा हुआ था। उधर जुम्पा को भी कुछ बॉयज ने पकड़ लिया। जुम्पा अपनी सेफ्टी के लिए कुल्हाड़ी ली हुई थी और रमन ये भी अब बाहर आ गया है। इसको अपने भाई की पेन में वॉइस आ रही थी। उधर अब तक गौतम के पास पुलिस आ चुकी थी। इन्होंने गौतम को भीड़ से बचा लिया। फिर रमन को ढूंढने वापस आए तो रमन मिसिंग। आसपास ढूंढने पर भी रमन नहीं मिलता। मिली तो बस एक डेड बॉडी की न्यूज। एक बॉय को कुल्हाड़ी से काट दिया गया है, पर वो बॉडी रमन की नहीं थी। रमन बेहोशी की कंडीशन में मिल गया। उसकी सांसें तो चल रही हैं, बट अब तक इतना खून बह चुका है कि जिंदा बचेगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते। अभी रमन और गौतम के लिए एम्बुलेंस बुला ली। पुलिस यहीं पर रहकर जुम्पा को ढूंढेगी, क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। केस इलीगल सरोगेसी का है। जुम्पा ने अपनी कोक बेची है, पर फिर बेबी होने पर पैसे और बेबी के साथ भागकर आ गई। पुलिस ने दया को भी कॉल किया, पर वो अब बात ही नहीं कर रही। दया और जुम्पा तो इलीगल सरोगेसी के केस में फंसेंगे और बच्ची अगर मिल गई तो सिस्टम के चक्कर में पिस जाएगी। अभी जुम्पा को दिखाया जाता है। जुम्पा के हाथ में कुल्हाड़ी है और ये लंगड़ा कर चल रही थी, तो पॉसिबिलिटी है कि जुम्पा ने ही अपनी बच्ची को ढूंढने और अपनी जान बचाने को किसी बॉय को कुल्हाड़ी से अटैक किया हो। अभी जुम्पा नशा मुक्ति केंद्र के अंदर आकर उस कार्ड वाले बंदे चेलल के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर बताई कि ये इन्हीं का पेशेंट है, पर अभी यहाँ नहीं है। इसी ने सुरीली की यहाँ पार्ट टाइम जॉब लगवाई थी। अभी इससे पहले कि जुम्पा चेलल के बारे में पूछ पाती, पुलिस इसको अरेस्ट करने आ गई। उधर गौतम अपने भाई का हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। वो चेलल जिसको जुम्पा नशा मुक्ति केंद्र में ढूंढ रही है, वही है इस एम्बुलेंस का ड्राइवर। पर गौतम ने कभी वो कार्ड देखा ही नहीं था, तो इसको समझ नहीं आया। चेलल किसी के ऊपर जल्दी से पेपर्स रेडी करने को चिल्ला रहा था। ये वियर्ड बिहेव कर रहा था।
फिर रमन को हॉस्पिटल बेड पर लेटाने के बाद इसकी पॉकेट्स को चेक किया। उसमें चेलल को अपना नशा मुक्ति केंद्र वाला कार्ड दिख जाता है। अब ये जल्दी कार्ड को छिपाया और यहाँ से भागने का ट्राई किया। गौतम अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, पर चेलल को ऐसे हड़बड़ी में भागते देखकर उसको फॉलो करने लगता है। तो गौतम को पता चला कि चेलल बच्चे के फेक बर्थ सर्टिफिकेट रेडी करने की बात कर रहा था। इस हॉस्पिटल में बच्चे चोरी होते हैं और पॉसिबिलिटी है कि जुम्पा की बच्ची की ही बात हो रही हो। गौतम तभी इस हॉस्पिटल के हेड को ढूंढने लगता है ताकि उनसे हेल्प ले पाए। उधर जुम्पा पुलिस को बताई कि इसने एक बच्ची की सरोगेसी के लिए एग्री किया था, पर गॉड ने इसको ट्विंस दिए, तो ये तो बच्चों के पैदा होने पर एक बच्चा दया मैम को दे दी, दूसरे बच्चे की डील नहीं हुई थी, ये दूसरी बच्ची को क्यों दे। जुम्पा दूसरी बच्ची को अपनाएगी इसलिए भाग कर आ गई। उधर गौतम को हेड डॉक्टर भी उसी ड्राइवर चेलल के साथ दिखा, मतलब ये लोग मिले हुए हैं। जुम्पा की बच्ची को जल्दी गाड़ी में यहाँ से भेज रहे थे। तब गौतम गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। ये सभी को इस हॉस्पिटल का सच बताने लगता है। यहाँ बच्चे चोरी होते हैं और लोगों को जुम्पा की बेटी की फोटो दिखाकर गाड़ी वाली बच्ची के फेस से मैच करने को बोलता है। गौतम के पास सबूत भी था। तभी जुम्पा और पुलिस यहाँ गई। इन्होंने सेंटर से चेलल के बारे में पता लगा लिया था, तो उसी को पकड़ने आए थे और यहाँ जुम्पा को इसकी बच्ची ही मिल गई। अब बस रमन ठीक होना बचा है। डॉक्टर उसकी गोली निकाल दिए हैं, जल्द ही रमन को भी होश आ जाएगा। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके।